इंडिया पुराने किस्सों का देश, देवी देवताओं और राक्षसों का देश, और कभी कभी इन दोनों के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। यह वो देश है जिसने नटवरलाल को जन्म दिया, एक ऐसा नाम जो खौफ से लिया जाता है, धोखे का दूसरा नाम। वो भेष बदलने में माहिर थे, एक मायावी। नटवरलाल एक असाधारण ठग था। जन्म से मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव, उन्होंने अपना दिया हुआ नाम जल्दी ही त्याग दिया। उन्होंने 50 से भी ज्यादा उपनाम अपनाए। वो गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए नई नई पहचान बना लेते थे। वो लोगों को बारीकी से देखने में माहिर थे। वो नेताओं से लेकर बिजनेसमैन तक किसी की भी एनक्यूएल उतार सकते थे। वो इंसान के लालच को समझते थे और वो जानते थे कि इसका फायदा कैसे उठाना है। नटवरलाल सिर्फ एक अपराधी से बढ़कर था, वो एक सांस्कृतिक घटना था। उसके कारनामे लोग कट्ठा बन गए। उसके दुस्साहसी कारनामों के किस्से जंगल की आग की तरह फैल गए। लोग उनकी प्रशंसा भी करते थे और निंदा भी। वह व्यवस्था को चुनौती देने की दुस्साहस का प्रतिनिधित्व करते थे। उन्होंने ताकतवर से ताकतवर लोगों की कमजोरियों को उजागर किया, लेकिन उसने अपने पीछे पीड़ितों का एक सिलसिला भी छोड़ा। नटवरलाल का आपराधिक करियर दशकों तक चला। उन्होंने छोटी शुरुआत की, जैसे कोई कलाकार अपनी कला को निखारता है। उन्होंने भोले भाले ग्रामीणों को अपना निशाना बनाया। उन्होंने हाथ की सफाई और मीठी बातों का इस्तेमाल किया। वो उन्हें नकली सामान या ऐसी सेवाएं बेचते जो कभी थीं ही नहीं। वो लोगों को मनाने में माहिर थे। वो किसी को भी अपनी परछाई खरीदने के लिए मना सकते थे। जैसे जैसे उनका आत्मविश्वास बढ़ता गया, वैसे वैसे उनके ठगी का दायरा भी बढ़ता गया। उन्होंने अमीर व्यापारियों को निशाना बनाया। उन्होंने उनसे निवेश पर असंभव रिटर्न का वादा किया। उन्होंने दस्तावेजों की जालसाजी की। उन्होंने अधिकारियों का रूप धारण किया। वो हमेशा कानून से एक कदम आगे रहे। उनके पैंतरे बहुत ही पेचीदा थे। वो धोखे के जाल बुनते थे। वो कई लोगों और जगहों को शामिल करते थे। वो लालच और मजबूरी का फायदा उठाते थे, लेकिन उनके पास सिस्टम की खामियों का फायदा उठाने की भी कला थी। वो नौकरशाही की ताकत को समझते थे और उन्होंने इसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया। नटवरलाल की गुस्ताखी की कोई सीमा नहीं थी। कहा जाता है कि उन्होंने ताजमहल बेच दिया था। एक बार नहीं, बल्कि 3 बार। वो सरकारी अधिकारी बनकर पेश आते थे। वो विदेशी पर्यटकों को अपनी आधिकारिकता का यकीन दिलाते थे। वो जाली दस्तावेजों के साथ उन्हें स्मारक बेच देते थे। उन्होंने दूसरे प्रसिद्ध स्थलों को भी निशाना बनाया। लाल किला, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, कुछ भी पवित्र नहीं था। उन्होंने भारतीय रेलवे का एक हिस्सा भी बेच दिया। उनके घोटाले दुस्साहसी थे, नाटकीय थे। वो अधिकारियों का मजाक उड़ा रहे थे। उनके घोटाले सिर्फ पैसे के बारे में नहीं थे, वो एक बयान थे, स्थापित व्यवस्था के खिलाफ एक विद्रोह। उन्होंने अभिजात वर्ग की मूर्खता का पर्दाफाश किया। उन्होंने इस सिस्टम की खामियों को उजागर किया। वो अधिकारियों के लिए चुभने वाली बात थे। नटवरलाल को 9 बार गिरफ्तार किया गया था, लेकिन वो कभी भी ज्यादा दिनों तक जेल में नहीं रहे। वो भागने में माहिर थे। वो गार्ड को रिश्वत देते थे। वो मेडिकल दस्तावेजों की जालसाजी करते थे। वो चलती ट्रेन से भी गायब हो जाते थे। उनके भागने के किस्से उनके घोटालों की तरह ही मशहूर थे। एक कहानी यह है कि उन्होंने पुलिस को इस बात के लिए मना लिया कि उन्हें शौचालय का इस्तेमाल करने दिया जाए। फिर वो हवा में गायब हो गए, फिर कभी दिखाई नहीं दिए। कम से कम उस रूप में तो नहीं। वो अपने आप में एक जादूगर थे। पकड़े जाने से बचने की उनकी क्षमता ने उनके रहस्य को और बढ़ा दिया। वो कुछ लोगों के लिए नायक बन गए, चालाकी और जुझारूपन का प्रतीक। लेकिन अधिकारियों के लिए वो लगातार परेशानी का सबब थे, एक ऐसा भूत जिसे वो कभी पकड़ नहीं पाए।